हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित का है, जो एनसीईआरटी बुक से हम सॉल्व करने जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन को। क्लास 10th का मैथ का बुक है, जो कि देखिए, जो अध्याय है 5 यानी अध्याय 5 पढ़ाने जा रहे हैं, और समांतर श्रेणी अध्याय 5 में है समांतर श्रेणी। और प्रश्नावली है, देखिए प्रश्नावली है 5.2 यानी प्रश्नावली हम 5.2 का क्वेश्चन और पहला हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन और 5.2 का क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या कह रहा है ना कि बॉक्स दे दिया है, और इसमें कह रहा है ना कि ए का मान ज्ञात कीजिए और डी का मान और एन का मान और ए एन का मान। तो देखिए इसका बनाने से पहले हम इसका बारे में बता देते कि ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं और ए एन किसको कहते हैं। तो देखिए पहले ऊपर में पढ़ लीजिए। देखिए रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी क्या है, एपी है क्या, समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, तो ये एपी है। तो देखिए रिक्त स्थानों को भरिए जहां जहां एपी का प्रथम पद ए है, जहां एपी का प्रथम पद ए है, और सार्वंतर 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 डी है, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। देखिए सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है, और एनवा पद, और क्या है एनवा पद, क्या है एनवा पद एन है, ठीक है, और ए एन है, क्या है ए एन है। तो इसको हमको भरना है। देखिए बॉक्स में देखिए कभी ए का मान खाली स्थान है, कभी डी का मान में खाली स्थान है, कभी एन का मान में खाली स्थान है, एन का मान में खाली स्थान है। जहां पर आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना, बस उसको भरना है। देखिए पहला में रिक्त स्थान यहाँ पर है तो यहाँ पर भर दीजिए। अब दूसरा में रिक्त स्थान है यहाँ पर, यहाँ भरना है। और तीसरा में रिक्त स्थान यहाँ पर तो यहाँ भरना है। चौथा में रिक्त स्थान यहाँ है तो यहाँ भरना है। और पांचवा में रिक्त स्थान यहाँ है तो ये भरना है। देखिए पहला के रिक्त स्थान में क्या निकालना है, ए एन निकालना है, क्या निकालना है ए एन। और दूसरा के रिक्त स्थान में क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। और तीसरा का रिक्त स्थान में क्या निकालना है, ए निकालना है। और चौथा का रिक्त स्थान में क्या निकालना है, देखिए एन निकालना है, ठीक है। और पांचवा का रिक्त स्थान में क्या निकालना है, ए एन निकालना है, क्या एन। बहुत ही हम सिंपल तरीके से आप लोग को बताएंगे और बहुत ही आसान लगेगा। अगर आसान दिखे लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ देख लीजिए। देखिए हम फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फॉर्मूला। देखिए एपी जो है ना, सार्व अंतर निकालने का ही फॉर्मूला है, क्या यही फॉर्मूला पे ये पूरा वाक्य हमारा बनेगा। ये पूरा हम निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला पे पूरा हमको निकलेगा। देखिए क्या है फॉर्मूला, ए एन बराबर है ए प्लस में इंटू एन माइनस के 1 आई इंटू में क्या है डी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब समझते हैं इसके बारे में कि ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं और एन किसको कहते हैं। पहले ए के बारे में समझते हैं। देखिए ए कहते, ए मतलब होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है ए मतलब होता है प्रथम पद। और देखिए ए मतलब प्रथम पद, इसमें कुछ ना लगाते एक लगाते, एक लगाते इसको प्रथम पद कहेंगे। और कोई भी वाक्य में अब जब ए2 लग जाएगा ना तो दूसरा पद हो गया, क्या दूसरा पद, ठीक है। ए में जितना लग गया ना तो उतना पद हो जाता है। देखिए फिर बात हम याद रखिए ना कि ए क्या दर्शाता है, पद, क्या दर्शाता है पद। ए क्या दर्शाता है, पद दर्शाता है। तो देखिए तो ए हरदम आगे रहता, कोई भी समांतर श्रेणी रहता है ना तो ए सबसे आगे होता। जो मतलब कोई समांतर श्रेणी दे दिया कि 2 4 6 8 और डॉट कॉमा देके डॉट डॉट देके एक तरफ पूछ दिया 10वां पद, क्या पूछ दिया 10वां पद क्या होगा। अब चलिए इससे समझिए। तो देखिए हम पहले ए निकालेंगे। तो ए किसको कहते हैं, ये क्या दर्शाता है पद। तो इसमें टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 और डॉट डॉट देके 10 गो। ये तो हमको पता है ना कि के पद है 10, 10वां पद निकालना है, यानी टोटल पद के गो है 10 है। तो देखिए तो इसमें देखिए तो ए ना हमको पहले निकालेंगे, पहले ए है। तो देखिए ए हो जाता है शुरू वाला पद, क्या ए शुरू वाला, तो ए बराबर हो जाएगा 2, यानी ए हो जाता है शुरू वाला पद, जो शुरू में रहेगा ना वही ए हो जाता है। और दूसरा पद 4 हो जाएगा, तीसरा पद 6 हो जाएगा, चौथा पद 8 हो जाएगा, और 10वां पद ए 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद। अब चलिए डी के बारे में तो समझते हैं हम। डी के मतलब होता है सार्वंतर, क्या होता है सार्वंतर, इसको क्या कहते हैं सार्व अंतर। अब कोई कहेगा कि सार्वंतर क्या करा, डी कैसे निकलेगा। तो डी देखिए सार्व अंतर, अंतर मतलब क्या हो रहा है, उसमें कितना का अंतर है।
देखिए कोई कह दिया कि 2 और 4 कह दिया, आप कहेगा कि इसमें कितना का अंतर है, तो 2 और 4 के बीच में कितना का गैपिंग है, तो 2 का ना गैपिंग है, 2 में 2 जोड़े तब ना 4 हुआ, तो कितना का अंतर है, कितना का, 2 का अंतर है, 2 में 2 जोड़े तब ना 4 हुआ, तो अंतर कितना का है, 2, तो यही अंतर हमको बताता है। तो डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए तो ये हमारा अंतर निकालता है, ठीक है। तो देखिए 2 और 4 के बीच में क्या हो अंतर कितना है, 2 का अंतर, तो यही हमारा 2 क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी आगू चल के निकालिए ना, तो देखिए टी का कोई फॉर्मूला बताता है, देखिए डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस के टी वन, यहाँ दूसरा पद में से पहला पद का टी, यहाँ देखिए T2 माइनस के T1 होता है, देखिए डी बराबर होता है T2 माइनस के T1, टी हमको पद दर्शाता है, ये भी पद, अगर एक अणु लिखा है तो ये भी पद दर्शाएगा, और टी भी लिखा है तो क्या दर्शाएगा, पद दर्शाएगा। तो क्या दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर दीजिए तो हमारा डी निकल जाएगा। तो दूसरा पद कौन है, दूसरा पद ये है, एकरा में से एकरा माइनस कर दीजिए, तो देखिए तो दूसरा पद 4 है, आई माइनस कर दीजिए पहला पद, तो 2 है ना, तो 2, तो माइनस करिएगा तो कितना निकलेगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये हमारा डी निकलेगा। तो देखिए ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, फॉर्मूला से निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, तो हो जाएगा, निकल जाएगा डी। अब समझते एन के बारे में। अब देखिए एन कुछ होता है, एन देखिए एन के मतलब समझ लीजिए कि टोटल पद, क्या टोटल पद, टोटल पद, यानी एन दर्शाता है कि टोटल पद कितने हैं, एन क्या दर्शाता है कि टोटल पद कितना है। तो देखिए तो ये 2, अब हटा दीजिए, इसको हटाइए, तो देखिए यहां से स्टार्ट है, अब देखिए मैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 ले है गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है कि टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद इसमें कितने हैं, देखिए 10 है, टोटल पद कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पे टोटल पद में एन बराबर कितना हो जाएगा, 10, एन बराबर 10, यानी टोटल पद कितने हैं, 10 है, तो एन बराबर 10। अब देखिए आपको, अब हमको क्या निकालना है, एन, क्या एन, तो एन बराबर हो जाएगा, ये देखिए अब एन भी दर्शाता है, देखिए एन जो चीज है ना वह दर्शाता है एन भी, ठीक ना। ए मतलब होता है पद, क्या ए मतलब होता है पद, एन मतलब पद होता है, ए मतलब होता है पद, और एन मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, टोटल पद कितने हैं, यानी टोटल पद दर्शाता है, टोटल पद, एन मतलब पद, एन मतलब टोटल पद, तो एनमा पद कोची, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनमा पद। जैसे में आप लोग नहीं समझे तो समझ जाइए, अगर ए एन है ना तो ए कितना है, ए एन है, तो देखिए तो ए लिख दिया, टोटल पद कितना, एन कितना है, एन 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 हमारा कितना निकला, 10 ना, तो ए 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 10, तो एन बराबर ए 10 हो जाएगा, यानी एन हमारा निकल गया ना, तो ए एन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना बढ़ाने बॉक्स वाला, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन पे अपना, चलिए क्वेश्चन अब बनाइए। देखिए पहले तो देख लीजिए ना कि क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए पहले हम पहला सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर, और क्या क्या दिया हुआ, तो देखिए पहला नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ, 7, तो लिख देंगे ए बराबर 7, और डी बराबर कितना दिया हुआ, 3, तो डी बराबर 3, ठीक है। और एन बराबर कितना दिया हुआ, 8, तो एन बराबर 8, और एन बराबर क्या, एन बराबर क्या दिया हुआ है, कुछ ना तो वाट, यहाँ लिख देंगे एन बराबर कुछ ना था वाट, यानी कि हमको क्या निकालना है, ए एन हमको निकालना है। तो कौन फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखना, तो पहले यहाँ हल लिख लीजिए, हल लिख दीजिए और लिखिए। अब देखिए तब बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए, ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, तो लिख दीजिए ए एन अब बराबर के ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी, इंटू मतलब गुना होता है, तो गुना डी। तो चलिए भर दीजिए, इसके स्थान पे जो चीज दिया हुआ है ना ऊपर में, उसके स्थान पे भर देंगे, जो चीज दिया हुआ है ना ऊपर में, तो उसके स्थान पे इसमें भर देंगे, वहां देखिए तो एन दिया हुआ है 9, तो ए नहीं दिया तो एन 10 के 10 लिख देंगे बराबर। अब बोलिए ए दिया हुआ तो हाँ 7 दिया हुआ है, तो 7 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, क्या प्लस है तो प्लस। अब देखिए अब एन दिया हुआ है तो हाँ एन दिया हुआ है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, अब माइनस है तो माइनस, अब 1 है तो 1 10 का 10, अब इसको घेर देंगे, अब इंटू में डी, तो डी दिया हुआ है, हाँ तो डी दिया हुआ 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए अब एन बराबर हो जाएगा, देखिए 7 प्लस के
इसको ब्रैकेट वाला का काम पहले होता, तो ब्रैकेट में था 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। अब गुना 3 है, बच गया बाहर, क्या बच गया गुना 3, ही खत्म कहानी, तो गुना 3 बच गया, तो गुना 3। अब देखिए एन बराबर के क्या हो गया 7 प्लस के गुना है तो गुना कर दीजिए 7 21, चलिए हो गया। अब एन बराबर क्या हो जाएगा 21 और 7 क्या होता है 28 होता है, तो चलिए हमारा आंसर हो गया, यानी एन बराबर क्या हो गया 28, तो हम लिख देंगे एन बराबर कितना आ गया 28। चलिए पहला तो सोल्व हो गया, अब दूसरा हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसको अब चलिए दोस्तों हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही सोल्व होगा दूसरा भी, बहुत आसान है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए सोल्व कीजिए। देखिए दूसरा यहाँ लिखिए और देखिए दूसरा में क्या क्या दिया होगा पहले देखेंगे। तो देखिए ए बराबर माइनस के 18 दिया हुआ था, लिख देंगे ए बराबर के माइनस के 18 दिया हुआ है, कॉमा लगाएंगे। और क्या दिया हुआ है, और डी में क्या दिया हुआ है, डी में देखिए वाट दे दिया, यानी कि कुछ ना, तो डी बराबर वाट कर देंगे, ठीक है, और कॉमा दे देंगे। और देखिए एन बराबर कितना दे दिया 10 दे दिया, तो यहाँ लिख देंगे एन बराबर के 10 कॉमा, एन बराबर के क्या दे दिया 0, तो यहाँ लिख देंगे एन बराबर के क्या हो गया 0, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पहले फॉर्मूला, हल पहले लिखिए, हल लिखने के बाद क्या लिख दीजिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर के ए प्लस के में एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। तो चलिए बैठा दीजिए, जो जो दिया हुआ है हम रख देंगे उसके स्थान पे। तो चलिए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। अब बराबर के ए दिया हुआ है, तो हाँ तो माइनस के 18 ए दिया हुआ है, आप प्लस है तो प्लस कर देंगे। और एन दिया हुआ है, तो एन बराबर 10 दे दिया, तो 10 हम लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 10 का 10, और गुना में डी दे दिया, तो डी बराबर वाट, क्या डी बराबर वाट, तो डी 10 का 10 हम लिख देंगे। जो चीज बराबर वाट देगा वो 10 के 10 हम लिख देंगे। तो चलिए हमको अब क्या निकालना है, डी का मान निकालना है, तो चलिए निकालिए। तो 0 बराबर लिख दीजिए माइनस 18, तो माइनस के 18 लिख दीजिए, माइनस का 18 तो माइनस का 18 लिख दीजिए, आप प्लस है तो प्लस, और 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9, तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब गुने डी, तो गुना डी। अब देखिए 0 बराबर माइनस के 18 और प्लस के 9 में डी से गुना कर दिए, पहले गुना की क्रिया तो पहले गुना करिए, तो 9 में डी से गुना करिए तो कितना होगा 9 डी हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, और चलिए अब आगे करिए। तो 0 है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब बोलिए अब 9 डी है, तो 9 डी को तो इधर नहीं लाएंगे, हम अंक को नहीं इधर लाएंगे, क्योंकि वो सटा हुआ है डी में, तो हमको डी का मान निकालना है, तो हम अंक को पहले भेजेंगे, क्या अंक को पहले भेजेंगे। तो चलिए भेजिए। तो 0 है एने पहले से, एने माइनस में 18 है, तो एने है आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18। जब बराबर को पटी माइनस रहेगा तो ये पटी प्लस में आता है, और जब उधर प्लस रहता है तो इधर माइनस में आता है, ठीक है, अंक सेम के सेम रहता है। तो देखिए माइनस 18 तो इन्हें आता प्लस में 18, अब बच गया क्या 9 डी, तो यहाँ 9 और डी लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए 0 प्लस 18, 18 0 को जोड़िएगा तो 18 ही ना आएगा, तो चलिए 18 बराबर 9 डी हो गया। चलिए तो क्या करेंगे कि 9 डी को इधर ला दीजिए और 18 को उधर भेज दीजिए, सिंबल चेंज नहीं हुआ, इससे हम निकालने बताएंगे। अब ऐसे ही भी निकल सकता है, लेकिन इसको भेज दीजिए तो अच्छा से समझ आइएगा। तो 9 डी को इधर लाइए और 18 को उधर, ठीक है, 18 भेज दिए। अब यहाँ देखिए, अब डी बराबर लिखिए क्या है 18 है, तो 18 लिख दीजिए। और यहाँ 9 क्या में गुना में है, तो जब भी गुना जब इधर आता है तो बट्टा में जाता है, तो 9 चल जाएगा बट्टा में, कटे लाइक है तो हाँ कटेगा, 9 से 18 के बार में कटेगा 2 बार में, तो डी बराबर में आ गया आंसर हमारा 2। तो हमको चलिए आंसर निकल गया, तो डी बराबर के कितना हो गया 2। अब चलिए इसी प्रकार ये भी सोल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब चलते हैं हम लोग, अब तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या तीसरा, अगर आप लोग को आसान दिखता होगा, आसान अगर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा में देखिए ए बराबर क्या वाट दे दिया, यानी कुछ ना, ए बराबर क्या दे दिया वाट, ठीक है, कॉमा, और डी बराबर में कितना दे दिया -3, तो डी बराबर -3 कॉमा,
और n बराबर में क्या दे दिया 18, तो n बराबर में क्या दे देंगे 18, कॉमा और n के क्या दे दिया -5, तो यहाँ n बराबर क्या लिख देंगे -5। अब देखिए अब हमको a का मान निकालना है, क्या a का मान। तो चलिए हल करिए, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, हल यहाँ लिखिए हल, और फॉर्मूला लिखिए साथ में। तो क्या होता है फॉर्मूला, n आप बराबर होता है a प्लस के n-1 इंटू के d, ठीक है। अब देखिए तो जो जो दिया हुआ है ना वो उसके जगह पे हम रख देंगे। तो देखिए n दिया हुआ था, हाँ n दिया हुआ -5, तो यहाँ -5 रख देंगे, बराबर दे देंगे। अब देखिए अब यहाँ देखिए अब a दिया हुआ था, हाँ a बराबर वाट दे दिया, यानी कुछ ना, तो a जस का तस हम छोड़ देंगे प्लस, n दिया हुआ है तो हाँ n बराबर का 18, तो 18 लिख देंगे। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 सटा देंगे, और गुना में क्या दिया हुआ है, देखिए d दिया हुआ है d, तो d बराबर -3 दे दिया, तो माइनस के यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे, अब -5 है तो जस का तस लिख देंगे, अब बराबर की a है तो a जस का तस, प्लस 18 में से 1 गया तो 19, 18 में से 1 गया तो 17, ठीक है। और गुना 3 है तो गुना यहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे। अब देखिए -5 है तो 10 का 10, ये है तो 10 का 10, प्लस है तो प्लस। अब 17 51 होता है, क्या होता है 51, तो 51 माइनस लगा हुआ है तो जब माइनस लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, क्या है कि यहाँ माइनस प्लस सट जाएगा, तो इसे हटा दीजिए। चलिए -5 10 का 10 अब बराबर a, तो a 10 का 10 है, बोलिए प्लस माइनस के क्या होता है माइनस होता है, माइनस दे देंगे। आप क्या 51, तो 51 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करिए ना कि 51 को n भेज दीजिए, a को हमको जौची का मान निकालना है तो छोड़ देते हैं, तो 51 को भेज दीजिए n, तो इधर -5 पहले से है, इधर माइनस में 51 है तो प्लस में 51 आएगा, अब बराबर के a। अब देखिए बोलिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो बोलिए 51 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 51 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 46, क्या होगा 46, यहाँ 46 लिख देंगे। और यहाँ प्लस दे के माइनस, यहाँ कुछ नहीं देंगे, यहाँ प्लस देंगे, क्या कि यहाँ प्लस का सिंबल ज्यादा, प्लस में 51 है, यहाँ -5 है, तो प्लस वाला ज्यादा ले रहा है, यहाँ प्लस देंगे, तो प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, अब बराबर के कुछ ए, यानी कि a बराबर हमारा आ गया 46। चलिए a बराबर 46 आ गया। अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लोग चलते हैं चौथी क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पॉइंट दे दिया, पॉइंट वाला में आप गड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ये इसको भी हम सॉल्व बहुत ही अच्छे से हम करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए चौथा समझिए, यहाँ चौथा लिखिए, ठीक है। और देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ माइनस के 18.9, तो a बराबर लिख देंगे -18.9, ठीक है। और बताइए कॉमा दे देंगे, और एक बार d है तो d कितना दे दिया, d 2.5 दे दिया, तो 2.5 लिख देंगे, और कॉमा, और बोलिए d के बाद क्या है n है, तो n कितना दे दिया, n बराबर वाट दे दिया, यानी कि कुछ ना, तो वाट हम लिख देंगे। और देखिए और an बराबर कितना दे दिया, तो देखिए कॉमा देखिए an बराबर कितना दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ 3.6 लिख देंगे, ठीक है। इतना दूर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अब हल करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ हल लिखिए, अब फॉर्मूला पहले लिखिए, तो a n बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में क्या होता है d, हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, तो बोलिए जो चीज यहाँ पर दिया, यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है ना वहां लिख देंगे, उसके स्थान पे जो यहाँ दिया हुआ है उसके स्थान पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए तो n बराबर कितना दे दिया 3.6, यहाँ n बराबर 3.6 बराबर a के जगह पे कितना लिख दिया -18.9, तो -18.9, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, n कितना दिया हुआ है n बराबर वाट, तो n जस का तस छोड़ देंगे। अब माइनस है तो माइनस, अब 1 है तो 1। अब बोलिए d का मान कितना दिया है, d का मान दिया हुआ है 2.5, तो 2.5, ठीक है। इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब क्या करिएंगे 3.6 जस का तस लिख दीजिए, अब -18.9 जस का तस, अब प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब n में से 1 तो घटेगा ना, नहीं घटेगा तो क्या करिए ना
कि 2 पॉइंट यहाँ जितना है ना उतना में गुना करेंगे ये दोनों से, क्या ये दोनों से करेंगे। 2.5 से पहले n में करेंगे फिर 2.5 से करेंगे 1 में, क्या 1 में करेंगे। तो करिए तो पहले 2.5 में n से करिए, 2.5 में अभी रॉफ कर रहे हैं तो 2.5 से पहले n में गुना करिए तो कितना हो जाएगा, इतने हो जाएगा ना। 2.5 n है तो n सट जाएगा, तो लिख दीजिए 2.5 n है तो n सट जाएगा। अब माइनस आई है तो माइनस यहाँ कर दीजिए। अब 2.5 में अब करिए 1 से गुना, तो बोले 2.5 से अब 1 में करेंगे, 2.5 में अब गुना करेंगे 1 से, तो बोले 2.5 में 1 से करिएगा तो उतना ना हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे तो उतना ना होगा। तो लिख दीजिए 2.5, ठीक है। इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हटा दीजिए। अब चलिए अब क्या करिए ना कि देखिए यहाँ अकेले कौन कौन है, देखिए हमको किसका मान निकालना है, हमको n का मान निकालना है, तो n वाला छोड़ दीजिए। अब बिना n वाला की इस तरफ हमको लाइए, प्लस से तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में हो जाएगा। तो पहले किसको लाते हैं, पहले इसको लाते हैं। चलिए तो 3.6 है तो 3.6 जस का तस लिखिए। अब माइनस में 18.9 है तो इधर आएगा तो प्लस में 18.9, ठीक है। बराबर दे दीजिए। अब क्या बच गया वो लिख देंगे। अभी 2.5 n बच गया, माइनस के 2.5। अब चलिए इसको काम कर दीजिए। पहले बोलिए अगर जोड़ेंगे इसको 3.6 को जोड़ेंगे 18.9 तो जोड़िए तो देखिए पहले बड़ा लिख दीजिए 18.9, ठीक है। और हमको जोड़ना है 3.6, तो 3.6 तो देखिए पॉइंट के बाद 6 ना है तो यहाँ पॉइंट के बाद 6 लगा देंगे, और इससे पहले 3 ना है तो 3 यहाँ लिख देंगे। बढ़िया लगेगा, इधर 0 हो जाएगा मेल में, जोड़ दीजिए। 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 8 3 11, 11 1, 12 के 2 हाथ में 1, 1 0 1, 1 1 2, तो हमको आया 22.5, तो यहाँ लिख देंगे 22.5। अब इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए 22.5 आए ना, तब क्या करिए ना कि बराबर में जो है लिख देंगे 5n माइनस 2.5, ठीक है। अब क्या करिए ना कि 22.5 लिखिए। अब क्या करिए ना कि इसको तो निकालना है ना हमको मान, तो देखिए सटा हुआ तो इसको ना लिखेंगे। अब 2.5 अकेले तो इसको ला दीजिए, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2.5। अब बराबर के क्या हो जाएगा 2.5 n हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको अब जोड़िए, तो 22.5 के जोड़ेंगे 2.5 से, तो यहाँ जोड़िए, यहाँ लिखिए 22.5 को जोड़ना है 2.5, तो पॉइंट के बाद 5 है तो पॉइंट के बाद 5 लिख दीजिए। ऐसे पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, ऐसे पहले 0 है तो 0 लगा दीजिए, बढ़िया लगेगा। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, पॉइंट के सामने पॉइंट है, 2 2 4 1 5, 2 0 है तो 2, हमारा आया 25.0। अब चलिए 25 पॉइंट के 0 आया तो यहाँ लिख देंगे 25 पॉइंट के 0। अब बराबर क्या होगा 2.5 n, ठीक है। इतना दूर आप लोग समझ गए। अब देखिए तो अब क्या करना है ना कि इसको ला दीजिए इधर, इसको ला दीजिए उधर भेज दीजिए, तो 2.5 के इधर ला दीजिए 2.5 n, अब बराबर हो जाएगा 25.0, 25.0। अब देखिए अब n बराबर लिखिए, क्या n बराबर लिखिए 25.0। और जब भी गुना में रहता है तो क्या इधर आता है भागा में, तो 2.5, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए तो कटेगा, देखिए तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, काम खत्म। कम देखिए ऊपर 250 हो गया, नीचे बच गया 25, अब पॉइंट हट गया तो नीचे 25 बच गया, ऊपर बच गया 25 यानी कि 250 बच गया। तो काटे 25 से 250 के बार में कटेगा, 25 से 25 काट दीजिए, एक बार में आएगा 0 है तो सटा दीजिए। तो बोलिए तो n बराबर के क्या आ गया 10। अब चलिए n बराबर 10 आ गया, बहुत सिंपल है। अब चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर दिए बहुत आसान तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग को बना के कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए, 25वीं क्वेश्चन आप लोग को बनाकर कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग बनाकर इसको कमेंट करिए, ठीक है। और चलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऐसे हम बेहतरीन वीडियो बनाते हैं और सपोर्ट करिए हमको। चलिए धन्यवाद।